आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान पदों को कम करने पर आक्रोश में बेरोजगार दिया जयपुर में धरना। 12,906 पदों पर निकली गई भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान करीब 500 पदों को कम करने का मामला अब दूर पकड़ता जा रहा है। 22 गोदाम सर्किल पर दिए गए धरने में बड़ी संख्या में जयपुर में प्रदेश भर से बेरोजगार जुटे। बेरोजगारों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही करीब 500 पदों के कम होने के चलते सैकड़ों बेरोजगार नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए। इन पदों को फिर से जोड़ना सहित टीएसपी क्षेत्रों को खाली करने के पदों पर भी नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरना दिया गया। बेरोजगार एकीकरण संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव और सीपीआई के भादरा विधायक बलवान पूनिया भी इस धरने में पहुंचे। बलवान पूनिया ने इस पर मामले को विधानसभा में उठाकर शिक्षा मंत्री से भी वार्ता का आश्वासन दिया है। उपेंद्र यादव ने कहा है कि भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के बाद पदों को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकारियों ने मनमानी करते हुए पदों को कम किया। वही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुई मनीष कुमार ने अपनी पीड़ा बाय करते हुए उन्होंने दस्तावेज का सत्यापन नौकरी से आस जगी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन नियुक्ति सी प्रक्रिया बाहर होने की वजह से घर जाना भी उनका मुश्किल हो गया। 2 साल से जयपुर में रहकर भर्ती की तैयारी में परिजनों को लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। साथ ही विधायक पूनिया ने कहा कि हर भर्ती में अधिकारी अपना मनमानी करते हैं, जिसकी खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बेरोजगारों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। डॉक्टर धर्मपाल जारोली बने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष। बोले, परीक्षाओं में पारदर्शिता का संचालन पहली प्रमुखता रहेगी। डॉक्टर धर्मपाल जारोली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की ओर से सोमवार को इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। डॉक्टर जारोली मंगलवार को बोर्ड के चेयरमैन पद संभालेंगे। 1.25 साल से ये पद खाली था। डॉक्टर जारोली राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जूलॉजी विभाग से सेवानिवृत्त है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वर्ष 2018 अक्टूबर से ही बोर्ड में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने यहाँ किसी को नियुक्त नहीं किया था। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ही बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। वर्तमान में सौरभ स्वामी बोर्ड के प्रशासक थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होने जा रही है। बाद में 12 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षा भी शुरू होगी। इन परीक्षाओं में 20,64,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। इन परीक्षाओं में सफल आयोजन बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष बड़ी चुनौती है। इसके बाद अगस्त में रीट परीक्षा का आयोजन होगा। नियुक्ति के बाद धर्मपाल जारोली ने कहा कि 5 मार्च से शुरू होने वाली राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सुचारू रूप से संचालन करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वही परीक्षाओं को सही समय पर हो और परिणाम भी सही समय पर आए, ये भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। धर्मपाल ने कहा है कि पूरे प्रदेश में करीब 1 महीने तक इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। ये परीक्षाएं बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। 20 लाख से अधिक बच्चे इन परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं। धर्मपाल ने कहा है कि उनका अगला प्रयास यही होगा कि परीक्षाओं में परिणाम सही समय पर घोषित करवा दिए जाए, ताकि बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने में कहीं दिक्कत न हो। सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती 2018 हाईकोर्ट ने बिना कट ऑफ जारी किए साक्षात्कार पर लगाया अंतरिम रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही सहायक कृषि अधिकारी भर्ती और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती 2018 के 5 मार्च को आयोजित होने वाले साक्षात्कार पर रोक लगा दी है। जस्टिस पी.एस. शर्मा की एकल पीठ ने राज्य कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त कृषि विभाग और आरपीएससी के सचिव को नोटिस जारी करते हुए स्क्रीनिंग के कट ऑफ जारी किए बिना साक्षात्कार नहीं करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुशीला कोलावानिया और सुबीर झाझड़िया ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से भर्ती के तहत स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2019 को जारी किए गए परिणाम में सामान्य वर्ग के कोई अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से कम संख्या होने के बावजूद साक्षात्कार के लिए शामिल किया गया, जबकि याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग में शामिल होते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंक के बावजूद शामिल नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के कट ऑफ जारी किया बिना साक्षात्कार कराने पर अंतरिम
रोक लगा दी। राज्यसभा चुनाव 2020 में राजस्थान की 3 सीटों पर 26 मार्च को होगा मतदान। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान में 26 मार्च को चुनाव होगा। कुल 55 सीटों के लिए 17 राज्यों से सबसे अधिक 7 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु में 6, बिहार में, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें। राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च तय की गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्यसभा में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 55 सीटों का चुनावी कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव के लिए 6 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च होगी। 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 मार्च को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा। 5 बजे नतीजों की घोषणा की जाएगी। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें 10 अप्रैल को खाली होने जा रही है। लिहाजा से प्रदेश में 10 सीटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पहले से ही तैयारियां में जुट गई है लेकिन वोटों के गणित के मुताबिक राज्यसभा की खाली होने वाली 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है। प्रदेश की 3 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर 200 विधायकों की मान्य वोट है, जिसमें प्रदेश में इन सीटों की बात करें तो एक सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता को 51 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 107 विधायकों का वोट है। भाजपा के पास 72 विधायकों के वोट है। कांग्रेस के पास 13 निर्दलीय में से अधिकतर का समर्थन भी कांग्रेस के पास है और अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 21 है। तय फॉर्मूले के अनुसार कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 102 वोट चाहिए, जो उनके पास पर्याप्त है। वही बात करते भाजपा के पास सदन में 72 विधायक है। ऐसे में प्रथम वरीयता के लिए 51 वोट चाहिए। लिहाजा से भाजपा के खाते में 1 सीट आने वाली है। मोदी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई का दिन प्रतिदिन घड़ी दर घड़ी आरोप लगाने वाले देश की प्रतिपक्ष पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर वे अन्य प्रतिपक्षी पार्टी आरोप लगाती आ रही। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मोदी सरकार की नीति और कार्यशैली को सही नहीं ठहरा रहे हैं। राजस्थान में करीब 12 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार रोजगार पाने की लाइन में हैं। आज भी प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। इनमें सबसे अधिक शिक्षित और डिप्लोमाधारी है। यदि रोजगार कार्यालय के आंकड़े पर गौर करें तो प्रदेश में अभी 12,91,752 बेरोजगार है। वही रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। यही रोजगार कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि रोजगार विभाग का सर्जन नहीं करता है तो वह बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करता है। इसके अलावा वह बेरोजगारी आसारती भी है। यदि पंजीकृत गैर पंजीकृत सभी मिलाया जाए तो प्रदेश में करीब 25 लाख से अधिक बेरोजगार युवा है, जिनमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवा शामिल है। रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 31 दिसंबर 2019 में सबसे अधिक बेरोजगार जयपुर जिले में है। यहाँ पर 1,35,000 बेरोजगार पंजीकृत है। दूसरे नंबर पर सीकर जिला था, जहाँ पर 1,07,828 बेरोजगार है। फिर भी सरकार इनके लिए कोई विशेष रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं करा रही है। यही हाल दूसरे जिलों का भी है। वही दूसरे जिलों की बात करें तो कार्यालय से प्राप्त हुए आंकड़ों में अजमेर में 33,000, अलवर में 90,000, बांसवाड़ा में 26,000, धौलपुर में 22,000, जैसलमेर में 5,000, झालावाड़ में 25,000, कोटा में 38,000, प्रतापगढ़ में 10,000, राजसमंद में 10,557, सवाईमाधोपुर में 33,000 और उदयपुर में 24,191 पंजीकृत बेरोजगार शामिल हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने किया जमकर हंगामा। अध्यक्ष ने बाहर निकलने को कहा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक मदन दिलवार ने बार बार बोलने पर नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बाहर निकलने के निर्देश देने की बात पर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इस पर डॉक्टर सीपी जोशी ने सभी को बाहर निकलने को कह दिया। नाराज भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। कोटा संभाग में किसानों की मौत पर मुआवजे को लेकर मदन दिलावर में प्रश्न पूछा था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री साध्वी थरवाल ने जवाब दिया कि कुल 8 किसानों की मौत हुई। इनमें 5 किसानों को मुआवजा दे दिया गया, जबकि 3 ने आवेदन नहीं किया। इस तरह रामगंज मंडी में सर्दी की चपेट में आने से लाल कवर की मौत हुई थी, लेकिन नियमों में सर्दी से मौत पर आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्होंने मुआवजा उनको नहीं दिया गया। इसको लेकर दिलावर ने सवाल किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि
आप बैठ जाइए, आपके लगाए गए प्रश्न के जवाब मिल चुके हैं। मगर दिलावर नहीं माने और जोशी ने उन्हें तक लिहाजे से बाहर निकलने के लिए कह दिया। इस बात पर सभी भाजपा विधायकों ने अपनी जगह पर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। इस पर जोशी ने भी सबको बाहर जाने की बात कही। नाराज विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। मामला शांत होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया है कि सर्दी की मौत से मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि कृषि मंडी में 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकती है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत पूछे गए प्रश्न और उनमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है। इस पर कटारिया ने कहा कि कृषि मंत्री से प्रश्न पूछा गया था कि उसमें मुआवजा का प्रावधान है, तो कटारिया के बार बार बोलने पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान कृषि क्षति योजना 2009 के तहत मुआवजा दिया गया है। अगर इसमें सर्दी से मौत पर मुआवजा का प्रावधान है तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। प्रदेश में 19,754 स्कूलों के भवन आज भी खाली पड़े हैं। पिछली सरकार के समय इन स्कूलों में बंद मर्जी से करने की वजह से ये भवन आज भी खाली पड़े हैं। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू में नई प्राथमिक स्कूल को भूमि आवंटित करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया। डोटासरा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूलों को बंद करने का काम किया है। करीब 22,200 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया गया था। इसके बाद 2,450 स्कूल डैमेज कर दिए गए थे, लेकिन आज भी 19,754 स्कूलों के भवन खाली पड़े हैं। इनमें जयपुर में 1322, चौमू में 97 स्कूलों के भवन खाली पड़े हैं। इन सभी जगहों पर प्रस्ताव मंगाए गए। अगर नियमानुसार विद्यार्थियों की संख्या कम मिलेगी तो स्कूल को वापस खोजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षा मंत्री से वर्ष 2019-20 में 50 स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक केवल 2 स्कूल ही खोले गए हैं। क्या विद्यालय नहीं खोलना चाहते हैं? इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर हमारी स्कूल खुलवाने की मंशा नहीं होती तो कलेक्टर एसडीओ को अध्यक्षता में कमेटी का गठन क्यों करते। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ